शूद्रों को सेवा करने का काम दिया। और आप ये भी कह रहे हो कि जो अछूत लोग हैं वो शूद्र है, तो चलो इसका प्रैक्टिकल करते। पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कैसे प्रैक्टिकल होगा, तो हमने कहा एक शेड्यूल कास्ट के नौजवान लड़के को नए गिलास में पानी देते हैं, उसको नहला धुलाकर नया कपड़ा पहनाते हैं और गांव के पुरोहित के घर चलते हैं और पुरोहित को कहते हैं कि पंडित जी आपने शूद्रों को सेवा करने का काम लगाया था, इसलिए जाटो जी की इच्छा हो गई है कि आपकी सेवा करे, इसलिए आज ही इन्होंने नहाया हुआ है, इन्होंने नए कपड़े पहना हुआ है और नए गिलास में पानी लेकर आए हुए हैं। ये गिलास पानी पिलाकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो क्या गांव का पुरोहित जो ब्राह्मण है, क्या वो दिया हुआ जाटो का हाथ का पानी पिएगा? जब पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा पिएगा, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा नहीं पिएगा, उसको तो अछूत है, अछूत का पानी कैसे पिएगा। हमने कहा साबित हो गया जो अछूत है वो सेवा नहीं कर सकता, इसका मतलब जो अछूत है वो शूद्र नहीं है। तो फिर सेवा कौन करता था? यादव बिरादरी के लोग दूध दही देने का काम करते थे, घी देने का काम करते थे, तब भी करते थे, आज भी करते। कुर्मी बिरादरी के लोग अनाज देने का काम करते थे, मौर्या लोग साग सब्जी देने का काम करते थे, नाई लोग दाढ़ी बाल बनाने का काम करते थे, कुम्हार लोग बर्तन देने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे, कहार लोग पानी भरने का काम करते थे। हमने जितनी जातियां गिनाई ये शेड्यूल कास्ट में नहीं आती, ये सारी ओबीसी में आती है। और प्रैक्टिकल के आधार पर यह साबित हो गया कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। वैसे स्टॉल पर किताब होगी। एडवोकेट जे.एन. वर्मा जो कुर्मी बिरादरी के थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने किताब लिखा है कौन है ओबीसी, पिछड़ा वर्ग कौन है ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिखे हुए सारे तथ्यों के आधार पर यह साबित किया है कि वास्तविक शूद्र ओबीसी के लोग हैं। ब्राह्मणों ने हमको शूद्र बनाया, ब्राह्मणों ने हमको हजारों साल से अधिकार वंचित किया। जिन ब्राह्मणों ने हमें शूद्र बनाया, जिन ब्राह्मणों ने हमें हजारों साल से अधिकार वंचित किया, आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं गुरुजी हमें भी धनुर्विद्या सीखना है। तो द्रोणाचार्य उनका कुल पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं। जैसे पता चलता है ये पिछड़े वर्ग का है, द्रोणाचार्य उन्हें विद्या देने से मना कर देते हैं। और जब एकलव्य स्वतः प्रयास करते हैं और स्वतः प्रयास करके दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो जाते हैं। जो विद्या एकलव्य को आती थी वो विद्या अर्जुन को भी नहीं आती थी, गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। जब ब्राह्मणों को ये पता चला तो उनको लगा हमने तो इनको हथियार उठाने से पाबंदी लगाया था, अभी एक एकलव्य पैदा हो गया, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा। और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो गए तो इस समाज को जो हमने गुलाम बना कर रखा है ये समाज आजाद हो जाएगा। तो इसे आजाद नहीं होना चाहिए, इसलिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। और क्या लिखा उन्होंने दक्षिणा में दे दिया। जो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता था कि अपना अंगूठा दक्षिणा में दे देता, उसका ब्राह्मणों ने जबरदस्ती कटवा लिया होगा। साथियों आज भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में वो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और वो द्रोणाचार्य क्या करते हैं, थ्योरी में एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर टॉप कर जाए, मगर जब प्रैक्टिकल में उनको नंबर देना होता है तो सबसे कम नंबर देने का काम करते हैं। और जो भारत की सरकारें हैं वो सरकारें कौन सा पुरस्कार देती है गेम टीचर को, तो सबसे बड़ा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका मैसेज क्या है, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया वैसे ही तुम लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के साथ करो। साथियों समझना होगा, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना इतिहास जानना होगा। और आपका इतिहास आपसे ब्राह्मणों ने क्यों छुपाया, क्योंकि हमारे पुरखों का संघर्ष ब्राह्मणों के साथ रहा। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे तब 1848 में ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा फुले के बारे में हमारे लोगों को नहीं पता।
माता सावित्रीबाई फूले के बारे में हमारे लोगों को नहीं पता है। छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे कि इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी को हक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे और इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने में मदद किया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि साहू महाराज ने मदद किया तो क्यों किया? क्योंकि एहसान करने के लिए किया, एहसान करने के लिए नहीं किया। बल्कि साहू महाराज ऐसा सोचते थे कि जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फुले ने शुरू किया है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है और वो बाबा साहब अंबेडकर थे। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को मदद किया। और इसके सबूत भी है। 1920 में जब मानगांव परिषद लगा, साहू महाराज खड़े हुए और साहू महाराज ने कहा, मेरे राज्य के प्रियजनों, आपको मुबारक हो, आपने अपना नेता बाबा साहब अंबेडकर को चुन लिया है और मेरा अंतर्मन कहता है आने वाले समय में अंबेडकर पूरे देश के नेता है। आज ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आता है तो क्या कहता है? अरे वो तो चमारों के नेता थे, हम अपना इतिहास नहीं पता है कि बाबा साहब अंबेडकर और छत्रपति साहू महाराज मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे। उसी मंच पर जब बाबा साहब अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा, अगर छत्रपति साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं होते। मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों ने छत्रपति साहू महाराज की हत्या की। हमें अपना इतिहास पढ़ना हो। और साहू महाराज की हत्या का इतना नुकसान हुआ कि पिछड़े वर्ग के लोग दिशा भ्रमित हो गए। और जब पिछड़े वर्ग के लोग दिशा भ्रमित हो गए तो पिछड़े वर्ग के लोग गांधी के बहकावे में आ गए। गांधी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा, अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले देश को बचाना जरूरी है। पिछड़े वर्ग के लोग बहक गए।